Hi friends, welcome to my today's video. Today I will do the test paper number 2 of chapter number 12, volume and surface area of Math Science Indianica Learning, book 8 3 edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, first question, find the edge of a cube with the surface area 1350 सेंटीमीटर की स्क्वायर. सो एक क्यूब का एज फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया 1350 सेंटीमीटर की स्क्वायर हो. सो देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1350 सेंटीमीटर की स्क्वायर, एज ऑफ क्यूब क्वेश्चन मार्क यानी अननोन, हमें पता नहीं है. सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर एंड 1350 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड की स्क्वायर. सो 1350 अपॉन 6 हो जाएगा ट्रांसवर्सल होकर, जो कि आ जाएगा 225 इक्वल टू साइड की स्क्वायर. सो साइड की स्क्वायर इस हिसाब से कितनी आ जाएगी 15. सो 15 है हमारा आंसर. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है. इफ वन एज ऑफ अ क्यूब इज 6 आर सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. अगर एक एज क्यूब का है 6 आर सेंटीमीटर, सो हमने फाइंड करनी है वॉल्यूम क्यूब की. सो एज ऑफ क्यूब 6 आर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड की क्यूब. सो 6 आर की क्यूब कितनी हो जाएगी 6 आर मल्टीप्लाई 6 आर मल्टीप्लाई 6 आर, जो क्या देगा 216 आर की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, अभी मेरा थर्ड क्वेश्चन है. सो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ एजेस 2 सेंटीमीटर दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब ऑफ एज 1 मीटर. एज ऑफ बिग क्यूब्स 1 मीटर, जो कि आ जाएगा 100 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि आ जाएगा इक्वल 10 लाख सेंटीमीटर की क्यूब के. सो एज ऑफ स्मॉल क्यूब 2 सेंटीमीटर, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 सेंटीमीटर की क्यूब. सो नंबर ऑफ क्यूब्स बी प्लेस्ड 10 लाख अपॉन 8, जो कि कितना आ जाएगा कट होकर 12. यहाँ पर ये नंबर जो है वो है 1,25,000. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अभी मेरा फोर्थ क्वेश्चन है. एक हॉल 6.5 मीटर लॉन्ग है, उसकी विड्थ और हाइट इक्वल है 7 मीटर. सो हमने फाइंड करना है एरिया उन चारों वॉल्स का. लेंथ ऑफ हॉल 6.5 मीटर, हाइट 7 मीटर, विड्थ 7 मीटर. एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6.5 प्लस 7, जो क्या आ जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13.5. 7 मल्टीप्लाई 13.5 94.5. सो 2 मल्टीप्लाई 94.5 कितना हो जाएगा 189. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. सो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का 308 सेंटीमीटर है. अगर रेशियो हाइट और रेडियस की है वो है 2:5. सो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू इट. कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर की स्क्वायर, रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस 2:5 एंड उसके आगे है लेट द हाइट एंड रेडियस बी 2x एंड 5x. कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 5x. सो 308 के इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 308. सो 10x की स्क्वायर किसी के इक्वल होगा 308 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22. सो 20 सबसे पहले हम 2 को 308 के साथ कट कर देंगे, 154 आ जाएगा. 154 कब हम 2 के साथ करेंगे 77 आ जाएगा. एंड 77 करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाएगा 7. सो 7 वहाँ पर बच जाएगा हमने, क्योंकि 11 के साथ कर दिया था 77 को. सो यहाँ पर आखिर में आ चुका है 7 मल्टीप्लाई 7, जो कि आ जाता है 49. 10x की स्क्वायर है 49. सो x की स्क्वायर कितनी होगी 49 अपॉन 10, जो कि आ जाएगा 4.9. सो x कितना हो जाएगा 0.7 एंड 2x 2 मल्टीप्लाई 0.7, जो कि आ जाएगा 1.4 एंड 5x 5 मल्टीप्लाई 0.7, जो कि आ जाएगा 3.5. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन है. सो 2 सिलेंडर हैं, उन दोनों के इक्वल वॉल्यूम है. अगर उनका रेडी है जो वो 2:1 के रूट है. सो हमने फाइंड करनी है रेशियो उनकी हाइट की. सो देखो, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी
कितना लेंगे हम रेडियस R1 एंड R2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई R1 की स्केयर h अपॉन पाई R2 की स्केयर h इज इक्वल टू 1। सो R1 की स्केयर वेट h कट जाएंगे एंड पाई कट जाएंगे। सो R1 की स्केयर एंड 2 मल्टीप्लाई R2 की स्केयर। सो अब आगे क्या हो, वो इक्वल आ जाएगी 1 के। सो 2 अब दूसरी साइड पर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा वहाँ पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा R1 की स्केयर एंड अपॉन R2 की स्केयर। सो स्केयर भी अब चली जाएगी, उधर जाएगा स्केयर रूट होने के लिए। सो यहाँ पर बच जाएगा R1 अपॉन R2 जो कि आ जाएगा 1/2 की रूट। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 7th क्वेश्चन। सो एक होलो वुडन सिलेंडर है जो कि 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसका आउटर और इनर डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। हाइट ऑफ होलो सिलेंडर 21 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, 10/2 आ जाएगा रेडियस 5 सेंटीमीटर जो कि उसके इक्वल होगा। इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 6/2 आ जाएगा रेडियस जो कि 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम की स्पेलिंग गलत है, VOLUM ऑफ सिलेंडर, वो होगी पाई R की स्केयर माइनस R की स्केयर मल्टीप्लाई हाइट। सो 22/7 मल्टीप्लाई 5 की स्केयर माइनस 3 की स्केयर मल्टीप्लाई हाइट। सो 22/7 मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 मल्टीप्लाई 21। सो ये 25 माइनस 9 हो जाता है 16। सो 22/7 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 21, 7 के साथ कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है 66, 66 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है 1056 सेंटीमीटर के स्केयर। ये है हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी मेरा 8th क्वेश्चन है। सो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो है 1320 सेंटीमीटर की स्केयर, और जो बेस है उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम जो सिलेंडर की होती है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर 21 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 21/2 जो कि आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया 1320 सेंटीमीटर की स्केयर, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कितना 2 पाई RH। सो 1320 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई हाइट। सो 1320 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 इज इक्वल टू आ जाएगा हाइट के। सो 9240/462 आ जाएगा हाइट के इक्वल, एंड हाइट आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होगी पाई R की स्केयर H। सो 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 20 जो क्या देगा 4800 510/7 जो क्या देगा 6930 सेंटीमीटर की स्केयर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 9th क्वेश्चन है। सो जो वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर की वो है 1650 मीटर की क्यूब और 660 सेंटीमीटर की स्केयर। सबने फाइंड करनी है रेडियस और हाइट जो सिलेंडर की होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है वो है 2 पाई RH जो कि इक्वल है 660 सेंटीमीटर की स्केयर के, एंड जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो है पाई R की स्केयर H जो क्या देगा 1650 सेंटीमीटर की क्यूब के। सो अब 1650 इज इक्वल टू पाई R की स्केयर H किसकी इक्वल हो जाएगा 1650 अपन पाई R की स्केयर। सो 660 इज इक्वल टू 2 पाई RH एंड H किसकी इक्वल हो जाएगा 1650 ऑन पाई RH की स्केयर, पाई R की स्केयर, और H किसकी इक्वल हो जाएगा 1650 ऑन पाई R की स्केयर। वो ये सेम ही है जो हमने पहले लिखा है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 660 R इज इक्वल टू चुका था 2 मल्टीप्लाई 1650। सो R कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब 1650 अपॉन 22/7 मल्टीप्लाई 5 की स्केयर जो कि आ जाएगा 21 सेंटीमीटर के इक्वल। सो रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 21 सेंटीमीटर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 10th क्वेश्चन है। सो हमने फाइंड करनी है हाइट एक सिलेंडर की जिसका रेडियस हो 7 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया हो 968 सेंटीमीटर की स्केयर। सो लेट द हाइट बी H और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R प्लस H। सो R किसके इक्वल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 968 के इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 के साथ कट हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 प्लस H। सो अब 968 अपॉन 44 इज इक्वल टू H प्लस 4 आ जाएगा। सो ये कट हो जाएंगे एंड यहाँ पर बचेगा 22 आ जाएगा H प्लस 7 के इक्वल। सो H प्लस 7 इज इक्वल टू 22 एंड H कितना बच जाएगा, प्लस वाला 7 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा
एंड 15 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 11th क्वेश्चन है। सो इसमें जो डिमेंशंस है एक ऑडिटोरियम के वो है 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर। सो कितने पर्सन उसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं? अगर ऑडिटोरियम में एक पर्सन के लिए 150 मीटर की क्यूब एयर की ज़रूरी होती है। सो देखो, डिमेंशंस ऑफ ऑडिटोरियम 100 मीटर, 50 मीटर एंड 18 मीटर, और वॉल्यूम ऑफ ऑडिटोरियम 100 × 50 × 18 जो क्या देगा 90,000 सेंटीमीटर की क्यूब। सो ईच पर्सन रिक्वायर्स 150 मीटर की क्यूब। सो नंबर ऑफ पर्सनस इन द ऑडिटोरियम कितने हो जाएंगे 90,000 अपॉन 150, जो कि ये कट होकर आ जाएगा 600। सो 600 पीपल आराम से वहाँ पर बैठ सकते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा 12th क्वेश्चन है। सो एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स है 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, 36 सेंटीमीटर वाइड और 30 सेंटीमीटर हाई। सो जो कितने मैच बॉक्सेस जिनके साइज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर उसके अंदर आ सकते हैं। सो डिमेंशंस ऑफ वुडन बॉक्स कितने होंगे 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स कितनी होगी 48 × 36 × 30 जो क्या आएगा 51,840 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। डिमेंशंस ऑफ मैच बॉक्सेस 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 5 × 3 × 2 एंड वो इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर की क्यूब। सो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस जो इसमें फिट हो सकते हैं वो है 51,840 अपॉन 30 जो कि आ जाएगा इक्वल 1728 के। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।